नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी निकलो रही है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे ये ना कि आपका कितना 10th में परसेंट है ना, ताकि आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये कहने का मतलब दोस्तों ये है ना कि भाई पिछला साल का आपको कटअप भी मैं दिखा दूंगा कि भाई किस स्टेट में, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तमाम भारत के आप देख सकते हो ना, इतना सारा राज्य लिखा गया जहां पे इस साल वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो पिछला बार कटअप कितना गया था, ताकि आपको आइडिया हो भैया इतना परसेंट वाले का सिलेक्शन होता है। अब इस बार का सेफ स्कोर आपको बताएंगे। सेफ स्कोर कहने का मतलब सेफ परसेंटेज बताएंगे कि भाई कितना परसेंट आपका है, आपको फॉर्म भरना चाहिए। नहीं तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं दोस्तों। आपको पता है कि इसमें जो एग्जाम तो होता नहीं है, परसेंटेज पर सिलेक्शन होता है। तो कितना परसेंट है कि आपकी फॉर्म भरना चाहिए, और पिछला साल का कटअप दिखा देंगे, परसेंटेज का कटअप या कितना परसेंट वालों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बेसिक जानकारी ये सब लिखा गया, ये सब आपको पता होगा। बाकी सैलरी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो देखो बीपीएम जो पोस्ट है ना, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसमें 12,000 से लेकर 29,380 सैलरी है। स्टार्टिंग में 12-13 हज़ार रुपये मिलता है। एक आध साल जॉब करने लगोगे ना तो 20,000 प्लस आपका सैलरी दोस्तों हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट में 29,000 तक सैलरी जाएगी। ठीक है, और वैसे ही दोस्तों ये बीपीएम वाला पोस्ट असिस्टेंट, इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं, 10,000 से 12,000 स्टार्टिंग होगी और दोस्तों 24,470 रुपये। तो 4 घंटे का काम होता है, ग्रामीण क्षेत्र में काम होता है, वो ऑलरेडी हमने बता दिया है। और लास्ट डेट आपको बता देता हूँ 23 अगस्त तक है। 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। बाकी सारा क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते समय आप लोग का बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर हमारा क्या हम अदर स्टेट में भर सकते हैं। देखो अदर स्टेट में तभी भर सकते हो जब 10वीं में, अब मान के चलो आप बिहार के हैं या यूपी के हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम गुजरात भर दें क्योंकि वहाँ का कटअप कम जाता है। नहीं, गुजराती आपका जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है ना, वो 10th में आपने पढ़ा है तभी भर पाओगे, और बोलने भी आपको आना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, तो वैसे भी नहीं भर पाओगे अदर। हाँ, यूपी वाले बिहार में भरेंगे क्योंकि हिंदी जहाँ चलता है, और हिंदी आपने 10th में भी पढ़ा होगा, और आपका लोकल लैंग्वेज भी बोलते भी हिंदी हो, तो वहाँ ऐसे कंडीशन में भर सकते हो। बात समझ गए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों में कुछ स्टेट का नाम लिखा गया है जहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है, और यहाँ पर 10th का परसेंटेज कितना है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, वो आपको बताऊं। उस वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, जैसा कि आपको जानकारी होगा ना कि 1 सितंबर से एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। यानी दोस्तों आपके पास अंतिम समय बचा हुआ है। अंतिम समय होता है दोस्तों प्रैक्टिस लगाने का, मॉक टेस्ट देने का। ठीक है, अगर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगाने का आपको कुछ मौका मिल जाए तो भैया बात ही क्या। तो आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ ना जहाँ से आप कुछ मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो। इस दोस्तों प्लेटफॉर्म का नाम है प्रैक्टिस मॉक। क्या नाम है? प्रैक्टिस मॉक, जहाँ से आप दोस्तों कुछ मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है, जैसे आप उस लिंक को ओपन करोगे ना तो ये वाला पेज ओपन होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पर साइन अप करने की जरूरत है। जैसे ही आप साइन अप करोगे, अपना डिटेल्स फिलअप करोगे, साइन अप करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आप मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो वो भी आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों जो पहला मॉक टेस्ट है ना, एकदम फ्री है, तो आपको पहला मॉक टेस्ट यहाँ से टेक टेस्ट करके लगा देना है। बाकी अगर आपको लगाना चाहते हो आप लोग यहाँ पर बाई कर सकते हो। प्रीवियस कटअप देख लीजिए। ये दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको कटअप दिखा रहा हूँ ना, ये दोस्तों बिहार का है, बिहार राज्य का। ठीक है, बिहार सर्कल का, और जनवरी में जो वैकेंसी आया था ना उसका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको देख के भैया आश्चर्य करोगे अगर पहली बार देख रहे हो तो। आश्चर्य की बात ये है ना, ये दोस्तों आप डिवीज़न देख सकते हो, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट का है। कैटेगरी SC जनरल, SC EWS OBC सारा का है। 100% नाम है राकेश कुमार, सोनी कुमारी, सीमा, यानी मेल फीमेल सभी का है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 100%। अब बिहार का बता रहा हूँ। अब ये वाला लिस्ट देखिएगा, कैटेगरी कोई भी हो, जनरल, OBC, EWS, ST ST कोई भी हो, भैया 9900 देख लो, लिस्ट चेक करते रहो। अब क्या दिखाऊँ आपको, नीचे से ऊपर से नीचे तक दिखा देगा, पूरा दिखा देता हूँ। चलो पूरा आप लोग देख लो। कहीं कम दिख रहा है भैया? 199, 98 से कम कहीं दिख रहा है आपको? ये पहला लिस्ट, हाँ एक जगह कम दिखा, ये देखो 97.4। ये दोस्तों ST कैंडिडेट है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, ये हुआ है। ठीक है, गया डिवीज़न में। ये आप लोग देखो, तो भाई पहला जो लिस्ट आता है ना तो इतना हुआ। सेकेंड लिस्ट जो आएगा ना तो 2% कम होगा। थर्ड जो लिस्ट होगा और भी 2% कम होगा, और फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट, यहाँ तक छठा लिस्ट भी आ सकता है। तो ये भैया इसलिए ये आपको 90% के आसपास जाने की संभावना रहती है। ये तो मैंने बिहार का बताया। ठीक है, अब यूपी का भी बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये यूपी का बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हो यूपी का, यहाँ पर आगरा डिवीज़न है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यूपी वाले बच्चे EWS OBC UR EWS SC 100 में 100 सबका है।
चलो एसटी का भी दिखा देता हूँ, कहीं नीचे होगा एसटी का भी आपको, ताकि संतुष्टि रहे भैया। एसटी का 100 में 100 नाम भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर नाम है, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर नाम है, ठीक है। अब बताओ, अब 100 में 100 ये सब बच्चे जो 100 में 100 लाते हैं, पता नहीं जीडीएस में क्यों फॉर्म भरते हैं, ठीक है। हालांकि सबका अधिकार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो, अब दोस्तों यहाँ पर अलीगढ़ में देख लो, यहाँ 100 था, नीचे 95 हो गया है। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है, हर डिवीज़न का अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्म जरूर भरिए। जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे बताऊँगा, कटअप अभी बता रहा हूँ पिछला साल का लास्ट ईयर का, आगे बताऊँगा कितना परसेंट है ना आपको फॉर्म। देखिए डायरेक्ट 5% का अंतर दिख रहा है, और कहीं कहीं और भी कम हो जाता है, ठीक है। ये तो पहला लिस्ट, उसके बाद अलग अलग लिस्ट आता है, उसमें और 2-2% कम होता जाता है। तो तमाम देख सकते हो यूपी का, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ झारखंड का, ठीक है। झारखंड का देख लीजिए, 100 में 198। अब क्या बताऊँ दोस्तों, सभी का वही हाल है। झारखंड का भैया 95 भी हुआ है कहीं कहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 90 से नीचे नहीं मिलेगा आपको। तमाम लिस्ट देख सकते हो भैया, ये यहाँ पर देखते जरा गौर से, ठीक है। ये वाला सारा दोस्तों आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर खुद भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी महाराष्ट्र वगैरह का कुछ कम होता है, सबका बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अब कहाँ का कितना के बीच में है, ठीक है, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए, और सारा कुछ बोर्ड पर बताते हैं। सारा बता दिया, अब तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा ना। इसमें 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कितना परसेंट है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, और कितना परसेंट पर आपका सेफ स्कोर है, कितना परसेंट है कि आपका भाई फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 4 प्रकार का आपका रिजल्ट होता है, समझिएगा। पहला जो बनता है दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिस्ट भी आता है, उसके बाद थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट भी, यहाँ तक कि 5 लिस्ट भी आया है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला मान के चलो 70 पे हुआ, दूसरा 2% कम, तीसरा और भी 2% कम, ऐसे कम कम होता जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका वैकेंसी रेगुलर बेस पे आ रहा है ना, तो भैया परसेंटेज वाले बच्चे का पहले ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया, जिसका ज़्यादा परसेंटेज था वो तो बच्चे नहीं है। अब समझो, उत्तर प्रदेश में 3084 पोस्ट है। तो अगर किन्हीं बच्चों का दोस्तों देखो 80% से ज़्यादा है तो फॉर्म भर सकते हो। अब 80 से कम है तो फॉर्म भरने का कोई फायदा है नहीं होगा दोस्तों। गारंटी 100% लिख कर ले लो, नहीं होगा आपका, ठीक है। हाँ, ये दोस्तों फॉर्म भर सकते हो 80% से ज़्यादा है। अब सिलेक्शन किसका हो सकता है, अब देख लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनका दोस्तों 90% से ज़्यादा है उसका सिलेक्शन का चांस बनता है, वो भी फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा, थर्ड फोर्थ लिस्ट में हो सकता है। फर्स्ट लिस्ट पर 99 100 चला जाता है। अब आपका मन में सवाल आएगा, जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार जीडीएस के बारे में समझ रहे हैं ना, ग्रामीण डाक सेवक का 100 में 100% गए हैं हिंदी बोलने वाला राज्य, यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सब राज्यों का, कुछ राज्यों का, झारखंड वगैरह राज्यों का, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। तो भाई 80% है तो आपको रिस्क ले लेना है, फॉर्म भर देना है। क्योंकि फॉर्म भरने में मेरे ख्याल से 100 रुपये लग रहा है, और बाकी SC ST का तो 0 रुपये लग रहा है। तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है नहीं, खुद से फॉर्म भरिएगा। साइबर कैफे वाले को पैसा देने की क्या जरूरत है, मोबाइल आजकल हो गया ना, ये खुद से फॉर्म भरो, सारा सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, अपने से भर दीजिए, ठीक है। अब देखो बिहार, कुछ राज्य ऐसे है ना दोस्तों जहां पर कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, खासकर सरकारी नौकरी का क्रेज है। अब भाई उसमें तो बिहार नंबर 1, यूपी, ठीक है, यूपी बिहार नंबर 1 ही मैं मानता हूँ। यूपी और बिहार के एक ही पर रखो, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब राज्य में ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बिहार का भी बात करें तो सेम कंडीशन है दोस्तों, यूपी बिहार में कोई अंतर नहीं है, राजस्थान का भी सेम ही कंडीशन है, ठीक है। मध्य प्रदेश वाले बच्चे जिसका 75+ है भर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से 85% से जिसका ज़्यादा है ना, उसी का चांस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड कंपटीशन भैया हाई, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए भैया, उत्तराखंड 80% से जिसका ज़्यादा है, सामने मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए, ठीक है। देखो उत्तराखंड 90 से कम पर आपका परसेंटेज में होने वाला नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, कारण क्या है ना, छत्तीसगढ़ में कम होने का थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बच्चे, सरकारी नौकरी का थोड़ा आप समझ रह सकते हो, ठीक है। तो 36% के हैं तो 70 से ज़्यादा है तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा, ठीक है। दिल्ली, भैया दिल्ली में CBSE वाला बच्चा 100 में 100 लाता है, समझ रहे हो ना। तो भाई बिहार यूपी में अब परसेंटेज जिसका टॉपर होता है 90-95 के बीच में होता है। अब जो टॉपर का बीच में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सरकार को भाई ये आप लोग मतलब स्टूडेंट का एकता अगर रहता है ना, तो भैया ट्विटर पर कैंपेन चलाता भाई कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवाओ, होता है ना। अब सभी टीचर मतलब एकता होता, इतना वैकेंसी आती है दोस्तों 30,000, इससे पहले 12,000, 40,000,
मतलब 1-2 वैकेंसी आ रही है, इतना वैकेंसी है। अगर एग्जाम होता तो भैया सबका एक कॉमन चांस, हर वीडियो में बोलता है भाई एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भैया एकता आप लोगों में है नहीं, टीचर में है नहीं, तो कहाँ से होने वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई का तो मतलब नौकरी लग रहा है ना, हाँ, या एग्जाम्स हो या परसेंटेज हो, नौकरी तो लग ही रहा है। ये बात सही है दोस्तों, किसी ना किसी का तो भाई बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जिसका 99 100 में है उसका तो सिलेक्शन हो रहा है ना। हाँ, कुछ तो बच्चों का हो रहा है, लेकिन एक तरह से तो कॉमन दृष्टि से देखें ना, जो बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, उनका थोड़ा सा दोस्तों, थोड़ा सा उनसे दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो ना, सीबीएसई की तुलना में थोड़ा सा दोस्तों आप कंपेयर कर लेना, परसेंटेज बहुत अंतर होता है, तो उनका सिलेक्शन तो बहुत कम ही चांस है। ठीक है, दिल्ली में भी परसेंटेज दोस्तों 80% से ज़्यादा होगा, यहाँ पर 90% से ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हरियाणा में कंपटीशन सेम दोस्तों, दिल्ली से भी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश भी दोस्तों वही हाल है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों जिसका 70% से ज़्यादा है, भर सकते हो, ठीक है, और 80% वाले से है। झारखंड में दोस्तों सेम, आपका झारखंड में 80% से कम है तो आपका 0% चांस है, नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि फॉर्म भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्म मत भरिएगा। इसी चक्कर में बच्चा मान के चलो फॉर्म नहीं भरे, अब बच्चे जिनका मान के चलो 90% है, 80% है, भैया सिलेक्शन तो 99 पे होता है, 98 पे होता है, 100 में होता है, तो हम फॉर्म भरने का क्या फायदा। उसी चक्कर में अगर बच्चे कम फॉर्म भरे, 1.5 महीने पहले ही वैकेंसी आया था, तो भैया आपका सिलेक्शन का चांस बनता है, नहीं तो फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, इतना परसेंट बता रहा हूँ, अब इससे कम है तो मत भरिएगा, देखने का भी कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलो, अब नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य, उसमें सीट कम है। अब नॉर्थ ईस्ट में 1-2 राज्य है, असम छोड़ दीजिएगा, असम का अलग से, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब जितने भी है ना दोस्तों, ठीक है, सबका मिला के मात्र 500 सीट है। आप समझ रहे हो ना, और वो वहाँ का लोकल लैंग्वेज अलग अलग होता है। ठीक है, तो भाई इधर का भी वही हाल रहता है, समझ लीजिए। असम सवा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 80 से कम नहीं होना है। पश्चिम बंगाल दोस्तों सारा, अब किसका बताऊं, समझ लीजिए। महाराष्ट्र का दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लो, महाराष्ट्र का थोड़ा सा कम हो जाएगा आप लोगों के लिए। महाराष्ट्र 75% से ज़्यादा है तो अप्लाई कर सकते हो, बाकी दोस्तों यहाँ पे 85% हो गया। ठीक है, चलो, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, ये 4 राज्य समझ लीजिए। अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। गुजरात वाला कौन सरकारी नौकरी करना चाहता है भैया, बिजनेस वहाँ पर चलता है गुजरात में। कर्नाटका में आईटी सेक्टर का हब है। तमिलनाडु, ये सब दोस्तों ज़्यादा राज्य भैया प्राइवेट जॉब, अपना खुद का काम होता है, तो भैया यहाँ पर सरकारी नौकरी का क्रेज कम होता है। और वो भी सरकारी नौकरी आईएएस वाईएएस वाला थोड़ी नौकरी है, 10-12 हज़ार वाला कौन नौकरी करेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। और जिसका इतना परसेंट है तो वो नौकरी ये करेगा, दूसरा काम करेगा, समझ लीजिए। तो ये दोस्तों इन सब राज्यों का 70% से जिसका ज़्यादा है, ठीक है, और दोस्तों 80% से ज़्यादा वाले का चांस बनता है। 2 कंडीशन है, इतना 70 से 80 के बीच में है तो फॉर्म भर सकते हैं, 80 से ज़्यादा का चांस होता है। ठीक है, उड़ीसा इसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, पंजाब, केरला का भी दोस्तों वही हाल है, केरला का भी सेम दोस्तों 70-80 के बीच वाला हो गया। ठीक है, तेलंगाना भी वही हाल है, आंध्र प्रदेश भी वही हाल है। जितना भी राज्यों का मैंने नाम बताया दोस्तों, ये पंजाब को छोड़ करके वो, ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए। तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सबका 70-80 के बीच ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हो। 80% से ज़्यादा है तो कोई ना कोई लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, बाकी पंजाब का दोस्तों आपका 80% से कम होने वाला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भैया कंपटीशन, आपको कटअप भी मैंने आपको कुछ राज्यों का दिखा दिया भैया, 100 पे 100 गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन था। अब इधर उधर आप लोग जहां देख रहे हो ना भैया कि भाई 60% उसका सिलेक्शन हो जाए, 70%, अब थंबनेल में देखोगे तो भाई 60-70% वाले जरूर फॉर्म देखे, तब भैया 60% 70% का फॉर्म मत भरो। ठीक है, कोई फायदा है नहीं, उतना में नहीं होगा। बार बार 4-5 वैकेंसी से मैं देख रहा हूँ जीडीएस का, ग्रामीण डाक सेवक का, नहीं हो रहा है। 90 से कम पे बहुत कम ही चांस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने कुछ आपको डाटा बताइए, इससे कम है तो आपको फॉर्म नहीं भरना है। बाकी आप लोगों की इच्छा है भरना है तो भर सकते हो। बाकी जीडीएस के बारे में बोलना ही बेकार है, इसको एग्जाम लेना चाहिए था भैया। कितना मतलब कितना खुशी की बात होता है कि भैया इतना बड़ा वैकेंसी एग्जाम के थ्रू लो, क्या दिक्कत है। अब ग्रुप डी में जो बच्चा जाता है उसका भी सैलरी तो 25,000 के आसपास होता है, क्या इससे ज़्यादा होता है? 29,000 सैलरी है, इससे ज़्यादा होगा। रेलवे ग्रुप डी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, या दोस्तों और भी वैकेंसी ले लो ना, क्लर्क वगैरह का वैकेंसी ले लो, 25,000 सैलरी होता है, क्या ज़्यादा देता है इससे? बैंक के क्लर्क का सैलरी क्या देगा? 30,000 ज़्यादा देगा?
तो वही सेम है, उसमें ड्यूटी भी ज़्यादा है, इसमें 4-5 घंटे का ड्यूटी है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या ज़्यादा ड्यूटी है, यही काम है। तो भाई सेम एग्जाम कंडक्ट करवाओ, बार बार बोल रहे हूँ, सरकार एग्जाम इसका लेता, एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होता। अब भाई अब कहाँ से एग्जाम सरकार तक बात जाए तब ना, हर वीडियो में मैं बोल बोल थक गया कि भाई एग्जाम कंडक्ट, अब सरकार हमारे पास तो मंत्री का नंबर है नहीं, सरकार में बैठे अधिकारी का नंबर है नहीं कि हम उसको फोन लगा के भैया फोन कर दे कि हाँ हमारा बात मान ले। तो ये बच्चों के ऊपर है, बच्चा अगर चाहे तो आप लोग अपने मन से शांतिपूर्वक बात पहुंचा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बता दिया मैंने, अब बताने से ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं, बार बार वीडियो मैंने, आप लोग पूछ रहे थे सर इतना इतना परसेंट भरूँ कि नहीं भरूँ, तो भैया एक ही वीडियो में क्लियर कट सारा राज्यों का बता दिया कि इससे इतना नंबर है तो चांस कर सकते हो, इससे ज़्यादा है तो चांस है, समझ लो, क्लियर कट बता दिया। बाकी यहाँ पर लोकल लैंग्वेज वाला आप लोग पूछ रहे थे, जहाँ फॉर्म भरोगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज 10th में आपका पढ़ाई प्लस में बोलना आना चाहिए, क्लियर हो गया। तो अपने राज्य में भरिए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा है नहीं, हिंदी के तमाम राज्यों का वही हाल है, ठीक है। चलो तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों इतना वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आपको मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, माय स्मार्ट ट्रिक के नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का आंसर की, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड, ये सब दोस्तों है।